धामाग्निवर्णां तत्सौ ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं मनसां देवीं शरणहं प्रपद्ये तुलसीतरसै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोऽपरः सहते लोके केवलं मातुरः विना केवलं मातुरः विना। समस्त ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता तुष देवता स्थानीय देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा पुण्यात्मा पितरात्मा आचार्यात्मा शंकराचार्यात्मा सर्वे दस्ता दस्ता उपस्थित सर्वेभ्यो नमः। अति आनंद की बात है कि हमारे सनातन 32 ब्रह्म वैदिक विद्या 64 कला तथा वर्णाश्रम धर्म सर्वोत्तम विश्व कल्याणार्थ मानव हितार्थ सुहृत है, परंतु पाश्चात्य पापी प्रचंड प्रचार प्रसार से इसको नष्ट करने में लगा हुआ है। इसका कारण है कि अंग्रेज तो चला गया, लेकिन उसकी अंग्रेजी सत्ता अभी भी कायम है। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी माध्यम देखिए, क्लब सिनेमा नृत्य आदि की प्रतिक्रिया, अश्लील नृत्य प्रतिक्रिया प्रारंभ हो चुका है तथा कोर्ट की हालत बेहालत है। राजनीति में भी समावेश विश्व के राजनीतिज्ञों का हो रहा है, क्योंकि राजनेता पाश्चात्य देश से प्रभावित हो रहे हैं। उनका थोड़ा क्रियाकलाप शोभनीय नहीं है, माननीय नहीं है। इतनी ही बात नहीं, समस्त पदाधिकारी चाहे वो प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही क्यों न हो, संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी मैं देखा कि सौराठ में प्रवचन किए, सतयुग को कलयुग मध्य 12वीं शताब्दी में व्याख्यात किए। उनको ये नहीं मालूम है कि आपके पास सभी पाश्चात्य प्रथा को समाप्त कर रहा है। मैं 19 पढ़ा था कि 19 अमेरिका 19 लाख वर्ष रामेश्वरम का अभिव्यक्त करता है, नासा 7.5 लाख, अब 5.5, अब कहेगा कि 1500 वर्ष पहले है। बाहर वाह है विद्वानों, आपको सामर्थ्य है कि आप सतग्रंथों में अनाप शनाप को हटावें। 507 ईस्वी में आदि शंकराचार्य हुए हैं, मंडन मिश्र भट्ट आदि को देखिए। प्रजापति श्री निश्चलानंद सरस्वती मेरे पास भी प्रबल प्रमाण प्रस्तुत है। उसको अंग्रेजी में लिखकर प्रचार प्रसार कर रहा है कि 788 से 820 में शिवानंद आए आदि शंकराचार्य। कहिए तो इतनी ही बात नहीं, नहीं मिखारेन को अंग्रेजी एक भूभाग को बना दिया। अब सब उसी के पक्ष में है कि यही नेमिखारेन है। इतनी ही बात नहीं, विराटनगर मिथिलांचल में है और कानपुर से 30 किलोमीटर पर विराटनगर का शिलान्यास करके रुपया कमा रहा है। और बनगांव महिषी में महिषासुर की उत्पत्ति हुई और इसका मिथिला में प्रबल प्रमाण है। रैवत मुनि का संतान रक्त बीज रंभ है, रंभ का संतान महिषासुर है। अब बनगांव महिषी यज्ञ स्थल में भाग के महिषी गई और वहीं पर महिषासुर का जन्म हुआ। ऋषि से शिक्षित दीक्षित विकसित हुआ। तमाम सनातनी वैदिकी धर्म का लोप में लगा हुआ है। इतनी ही बात नहीं,
सिर विहीन धड़ कोई काम का नहीं होता है, सब हो जाता है। इसलिए समाजों, राष्ट्रों, विश्वों, परिवारों ब्राह्मण के विहीनता से यह समाज या राष्ट्र या विश्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस ब्राह्मण को देवता भी नमन करते हैं, मेरे ऐसे साधारण व्यक्ति को मैं देखा है कि देवता आकर के दर्शन देते हैं, प्रसन्न करते हैं, शिक्षा दीक्षा भिक्षा भी देते हैं तथा नमन भी करते हैं। राधा अस्त्ररानी नमन की, क्योंकि छत्रानी है और मैं ब्राह्मण हूँ। वो अच्छा अपने धर्म कर्म पर अड़िग है, लेकिन मानवो आप अपने धर्म कर्म से विचलित हो रहे हैं। मैं क्या कहूँ, किसे कहूँ? कहते हैं कि अरे प्रकृति पदार्थों में तो देखो, कोई भी एक भी पदार्थ का नाम लो जिसमें जाति के आधार पर धर्म कर्म और मोक्ष नहीं है, फिर मनुष्य में क्यों नहीं है? सबका क्रिया है, सबका कलाप है, सबकी जन्म से जाति, जाति से कर्म, कर्म से धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से मोक्ष की प्राप्ति सबों को है। सबों को फल से कोई किसी को वंचित नहीं किया गया, परंतु यह पश्चात प्रबल विध्वंसक हो रहा है। हम कहते हैं जो मुंह से भोजन, कान से सुनना, आँख से देखना, ये सब प्रकृति प्रदत्त वस्तु है कि नहीं? वैसे पूजा का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, भिक्षा लेने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, और साधु सन्यासी और दीक्षा भिक्ष देने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को है। शंकराचार्य ब्राह्मण ही हो सकते हैं। और वैसे ही राजपूत शंकराचार्य ब्राह्मण मंत्रवदी होते हैं और राजपूत सत्रवदी होते हैं। राजपूत और ब्राह्मण मिलकर के विश्व का नियंत्रण करते हैं। ये मंत्री और राजा, लेकिन राजा अपने धर्म कर्म पर लड़ते हैं। राम को देखिए, विश्वामित्र का नमन करते थे कि नहीं? संदीपन का नमन कृष्ण किए हैं कि नहीं? भगवान होते हुए भी ब्राह्मण का अलग किए करते हैं। राम और कृष्ण या सभी अवतारों में भगवान ब्राह्मण का सर्वोपरि स्थान देते हैं। आज का समाज, आप विध्वंसी व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम से पढ़ कर के देश को रसातल में ले जा रहा है, समाज को सर्वनाश करने में ले जा रहा है। राष्ट्र की क्या दुर्दशा होगी, मानवता का कल्याण होने जा रहा है। सावधान सावधान सावधान। विश्व के विमल विद्वानों, विदुषियों, विवेक विचार कीजिए, बुझिए, बुझाइए कि यह मानवता की रक्षा कैसे होगी, सृष्टि की, प्रकृति की रक्षा कैसे होगी। इस पर सोचिए सोचिए सोचिए। और सोचना अनिवार्य अवस्था आ गया है, अन्यथा प्रलय पर पश्चाताप करना होगा, विस्फोट से बचना होगा। हर हर महादेव। जय जगदम्बा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः।